नमस्कार, मैं हूं कनिष्का। दी सिनेमा शो के आज के एपिसोड में हम बताएंगे कि शाहरुख की किंग का सबसे खतरनाक एक्शन सीन कहां और कैसे शूट होगा, लोग रामायण के मेकर्स की आलोचना क्यों कर रहे हैं, इस पर चर्चा करेंगे और साथ ही आमिर खान की 3 इडियट्स के सीक्वल के बारे में भी चौंकाने वाला अपडेट देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। टॉम क्रूज की कॉमेडी फिल्म डिगर का टीजर आया है। इसमें एक व्यक्ति फावड़ा लेकर खुदाई शुरू करने की तैयारी करता हुआ दिखाई देता है। अगले सीन में वो कमरे की बालकनी की रेलिंग पर चलने लगता है। समुद्री पक्षियों की आवाजें सुनाई देती हैं। डेडलाइन की रिपोर्ट के मुताबिक टॉम क्रूज इसमें बिल्कुल अलग अंदाज में नजर आएंगे। उनकी डांसिंग स्किल्स भी इस फिल्म में दिखेंगी। ये फिल्म 2 अक्टूबर 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। डायरेक्टर क्रिस्टोफर नोलन की दी ओडिसी का नया पोस्टर रिलीज किया गया है। इसमें एक योद्धा नजर आ रहा है। इस तरफ वो अकेला है और सामने दुश्मन के कई सैनिक तैनात हैं। इस पोस्टर के साथ मेकर्स ने फिल्म के प्रोलॉग की सूचना भी दी है। 6 मिनट के ये प्रोलॉग अवतार 3 के साथ अटैच किया जाएगा। अवतार 3 आज रिलीज हो चुकी है और दी ओडिसी 17 जुलाई 2026 को रिलीज होगी। 3 इडियट्स का सीक्वल बनने जा रहा है। डायरेक्टर राजकुमार हिरानी ने फिल्म की शूटिंग शुरू होने से पहले ही फैंस को चौंका दिया है। पिंकविला की रिपोर्ट के मुताबिक सीक्वल में 3 नहीं 4 लीड एक्टर होंगे। आमिर खान, आर माधवन और शर्मन जोशी तो हैं ही, अब मेकर्स चौथे एक्टर की तलाश में हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक सीक्वल का टाइटल भी 4 इडियट्स होगा। इसकी शूटिंग 2026 के सेकेंड हाफ में शुरू होगी। सलमान खान के जन्मदिन पर उनके फैंस को 2 सरप्राइज मिल सकते हैं। पहला तो बैटल ऑफ गलवान का टीजर जो 27 दिसंबर को रिलीज होना है और दूसरा किक 2 का अनाउंसमेंट। बॉक्स ऑफिस वर्ल्डवाइड के मुताबिक प्रोड्यूसर साजिद नाडियाडवाला इसी दिन किक 2 का ऑफिशियल अनाउंसमेंट करेंगे। इस रिपोर्ट के मुताबिक कृति सैनन को फीमेल लीड के रोल के लिए अप्रोच किया गया है और अक्षय खन्ना को विलन के तौर पर लाने की चर्चा भी चल रही है। शाहरुख खान की किंग मोस्ट एंटिसिपेटेड इंडियन फिल्मों में से एक है। 6 हफ्ते के ब्रेक के बाद शाहरुख एक बार फिर इसकी शूटिंग शुरू करने जा रहे हैं। मिड डे के मुताबिक 20 दिसंबर से ये शूटिंग मुंबई के गोरेगांव स्थित स्टूडियो में होगी। सिद्धार्थ आनंद इस शेड्यूल की शुरुआत फिल्म के सबसे खतरनाक एक्शन सीन से करेंगे। प्रोडक्शन से जुड़े सूत्र के हवाले से इस रिपोर्ट में लिखा गया, ये किंग की सबसे खूंखार एक्शन सीक्वेंसेस में से एक है। इसके लिए सिद्धार्थ आनंद ने इंटरनेशनल स्टंट डायरेक्टर्स को बुलवाया है। गोरेगांव स्टूडियो में एकदम यूनिक सेट बनकर तैयार है। शाहरुख और सुहाना दोनों इस सीक्वेंस में नजर आएंगे। इंटेंस हैंड टू हैंड कॉम्बैट, ड्रामेटिक एक्शन सीन्स और गन वाले शॉट्स भी इस सीक्वेंस में शामिल हैं। एक्शन सीन के लिए सिद्धार्थ आनंद बॉडी डबल या वीएफएक्स यूज नहीं करेंगे, इसलिए शाहरुख और सुहाना ने इस सीक्वेंस के लिए इंटेंस ट्रेनिंग की है। इंटरनेशनल एक्शन एक्सपर्ट्स ने उन्हें ट्रेन किया है। चूंकि सिद्धार्थ और शाहरुख परफेक्शन चाहते हैं, इसलिए हर सीन कई बार रिहर्स करने के बाद शूट किया जाएगा। जेम्स कैमरन की अवतार 3 आज रिलीज हुई। इस फिल्म के साथ रणबीर कपूर स्टारर रामायण का प्रोमो अटैच किया गया। मेकर्स ने कहा था कि ये नया 3D प्रोमो है, जबकि ये वही 3 मिनट 2 सेकंड का टीजर है जो जुलाई में रिलीज किया गया था। पब्लिक इस बात से निराश है। सोशल मीडिया पर लोग नाराजगी जता रहे हैं। एक यूजर ने रेडिट पर लिखा, मुझे आपत्ति इस बात से नहीं है कि पुराना टीजर ही अटैच किया। मुझे ये बात बुरी लगी कि रामायण वालों ने न्यू 3D प्रोमो बोलकर जनता को गुमराह किया। बड़े पर्दे पर हमारी रामायण की झलक भव्यता से दिखाने का मौका हम यूं नहीं छोड़ते। सच ही बोल देना चाहिए था। रामायण बना रहे हो और ऐसे हथकंडे अपना रहे हो, निराशाजनक है। एक यूजर ने एक्स पर लिखा, ये क्या किया, वही टीजर फिर से दिखा दिया। मैंने तो रामायण का नया प्रोमो देखने के लिए ही अवतार 3 का टिकट लिया था। बहुत उत्साहित था। मेरे सहित हॉल में कई लोग इस बात पर निराश हुए। खबर है कि रेमो डिसूजा ABCD 3 बनाने जा रहे हैं। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक राघव जुएल इसमें लीड रोल कर सकते हैं। सूत्रों के हवाले से इस रिपोर्ट में लिखा गया, राघव और रेमो एक दूसरे को अच्छी तरह समझते हैं, इसलिए राघव के बिजी शेड्यूल के बावजूद रेमो उन्हें ही लेना चाह रहे हैं। वो जल्द ही ABCD 3 और इसकी कास्ट से जुड़ा अनाउंसमेंट करेंगे।
अक्षय कुमार के साथ वेलकम और सिंह इज किंग जैसी फिल्में दे चुके अनीस बज़मी एक बार फिर अक्षय के साथ काम करने वाले हैं। ये एक कॉमेडी फिल्म होगी। हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक इसमें अक्षय के ऑपोजिट विद्या बालन को कास्ट किया गया है। इससे पहले अक्षय और विद्या हे बेबी, भूल भुलैया और मिशन मंगल जैसी फिल्मों में साथ काम कर चुके हैं। 2026 की पहली तिमाही तक अक्षय और विद्या की इस नई फिल्म की शूटिंग शुरू हो जाएगी। संजय दत्त आज़ादी से पहले के दौर पर आधारित एक फिल्म करने जा रहे हैं। टाइटल है आखिरी सवाल। 18 दिसंबर को उसका मुहूर्त हुआ। बॉलीवुड हंगामा के मुताबिक इस फिल्म में नीतू चंद्रा, अमित शाद और समीरा रेड्डी भी ज़रूरी किरदारों में हैं। अभिजीत मोहन बारंग इसे डायरेक्ट कर रहे हैं। आमिर खान प्रोडक्शंस की एक मज़ेदार फिल्म आने वाली है। टाइटल है हैप्पी पटेल खतरनाक जासूस। आज 19 दिसंबर को इसका ट्रेलर रिलीज़ किया गया। इस फिल्म में वीर दास और मोना सिंह लीड रोल में हैं। कवि शास्त्री और वीर दास के डायरेक्शन में बनी ये फिल्म 16 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज़ होगी। भगवान हनुमान पर बनी AI जनरेटेड फिल्म चिरंजीवी हनुमान दी एटर्नल का टीजर आया है। इसमें हनुमान जी घने जंगलों के बीच से होते हुए पर्वतों पर पहुंचते नजर आ रहे हैं। टीजर विजुअली डिलाइटफुल है। मराठी फिल्म वेंटिलेटर के लिए नेशनल अवार्ड जीत चुके राजेश मापुष्कर इसे डायरेक्ट कर रहे हैं। फरारी की सवारी भी मापुष्कर ने ही बनाई थी। चिरंजीवी हनुमान अगले साल हनुमान जयंती पर रिलीज की जाएगी। कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे स्टारर तू मेरी मैं तेरा तू मेरी का ट्रेलर आया है। इसमें कार्तिक रे और अनन्या रूमी नाम के किरदार में है। रे अमेरिका से है और रूमी आगरा से। दोनों की मुलाकात एक इंटरनेशनल हॉलिडे पर होती है। दोनों प्यार में तो पड़ते हैं मगर दोनों की विचारधारा बिल्कुल अलग है। यही फिल्म का इमोशनल टर्निंग पॉइंट है। समीर विद्वंश के डायरेक्शन में बनी ये फिल्म 25 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। अब बारी है आज के सिनेमा रिकमेंडेशन की। दिललन टॉप सिनेमा के एडिटर गजेंद्र सिंह भाटी से जानिए कि इस वीकेंड आप क्या देख सकते हैं। सीरीज का नाम है मुखबिर द स्टोरी ऑफ ए स्पाई। ये 2022 में आई थी। काफ़ी अंडररेटेड सी रही थी। आई और गई लोगों ने नोटिस नहीं किया, लेकिन मुझे ये सीरीज बहुत अच्छी लगी थी। ये सीरीज 1960 के दशक में सेट है। वो वक्त जब इंडिया के पास अपना इंटेलिजेंस आर्किटेक्चर हुआ नहीं करता था। RNDW तब बनी नहीं थी एज सच, या इस तरीके से एक्टिव नहीं हुई थी, और उनको अपने पड़ोस में पाकिस्तान पे नज़र रखनी थी और उस तरफ से बहुत सारी चीज़ों की सुगबुगाहट थी, उसको चेक में रखना था। ऐसे में ये एजेंसी है वो एक बड़े यूनिक से एसेट को पाकिस्तान में भेजती है और वो वहाँ रहता है और वहाँ से जानकारियाँ भेजना चालू करता है। वो एक ऐसा इंसान है जिसको आपके पास से जो गुजर जाएगा लेकिन आप पहचान नहीं पाएंगे। वो वहाँ इन्फिल्ट्रेट करता है और 1965 के वॉर से पहले पाकिस्तान की जो योजनाएं, आक्रामक योजनाएं हैं, खुफिया जानकारियाँ जुटा के इंडिया तक भेजता है। लेकिन ये काम बहुत मुश्किल काम है। वो उसको कैसे करता है, सस्पेंस और थ्रिल का वातावरण सीरीज़ में बना रहता है। बहुत मुश्किल से वो ये काम कर पाता है, लेकिन करता है। वो मिशन को कैसे अंजाम देता है और किस तरीके से भारत के खिलाफ युद्ध में उसकी जानकारियाँ बहुत काम आती हैं। इसमें थ्रिल और सस्पेंस के अलावा और एक अमेजिंग स्टोरी टेलिंग स्पिरिट के अलावा आप ह्यूमर भी पाएंगे। और इसका जो लीड एक्टर है उसने बहुत अच्छा काम किया है। इस सीरीज़ को आप ZEE5 पे देख सकते हैं। आज का शो लिखा था मेरी साथी अंकिता ने। देखते रहिए लल्लन टॉप सिनेमा। शुक्रिया।